नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, हम आज बात करेंगे इंदौर शहर के उस विवाद की जो भाजपा में चल रहा है। दो पार्षदों के बीच का विवाद है जो थाने तक पहुंच चुका है, जो संगठन तक पहुंच चुका है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम उनसे जानते हैं कि आखिर विवाद क्या है और इस विवाद का अंत क्या है। राजेश जी, बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में। राजेश जी, एक बहुत बड़ा विवाद सामने आ गया है अब। हालांकि विवाद इतना बड़ा था नहीं, लेकिन जिस तरह से अब उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि दो धड़े हो गए हैं बीजेपी के। एक मालिनी गौड़ का धड़ा हो गया है, एक रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय का धड़ा हो गया है। और दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए हैं, दोनों ही पक्ष पुलिस के पास जा रहे हैं, दोनों ही पक्ष संगठन के पास जा रहे हैं। क्या सोचते हैं, लड़ाई कहां तक पहुंचेगी? देखिए, राजनीति में सब्र की और धैर्य की, दोनों की, सब्र करना या धैर्य करना, इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। भाजपा पार्षद कमलेश कालरा का एक नगर निगम के कर्मचारी से विवाद होता है और वो कर्मचारी एमआईसी के सदस्य जीतू यादव का नाम ले देते हैं और उसकी प्रतिक्रिया में, तत्कालिक प्रतिक्रिया में कालरा जो है बोल देते हैं कि उनका क्या लेना देना, उनसे क्या मतलब, उनसे मैं बात कर लूँगा, या जो भी ऑडियो में सुनाई दे रहा है। मेरा ये कहना है कि यदि उस समय कालरा ये कह देते कि उनकी बात क्यों कर रहा हूँ, उनका क्या लेना देना है, शब्दों का चयन गलत हुआ और कर्मचारी को डराने धमकाने की ज़रूरत तो पड़ती है। देखो, उसके लिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो नगर निगम का हाजमा है ना, वो बिगड़ चुका है। वह लातों के लातों के भूत जो है बातों से नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कर्मचारी और नीचे स्तर के अफसर इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि वो इसी तरह की भाषा समझते हैं। हालांकि उचित नहीं है लोकतंत्र में और संविधान में ये सब चीज़ें। मैं तो घटना के संदर्भ में कह रहा हूँ, तो ये घटना आगे नहीं बढ़ती। राजेश जी, मेरा सवाल ये भी था कि दो लोग आपने सामने, एक विधानसभा 2 है और एक में विधानसभा 4 है। हम शुरू से देखते आए हैं कि इन दोनों में कहीं ना कहीं शुरू से रस्साकशी, और अगर अतीत में जाए तो जो 4 नंबर है वो अयोध्या कैलाश विजयवर्गीय की वजह से ही बनी। बाद में आए लक्ष्मण सिंह गौड़ और सारी चीजें सामने आती नहीं। अभी जो विवाद हुआ है 2 नंबर 4 नंबर के बीच विवाद तो नहीं नजर आ रहा आपको? ऐसा है कि 2 नंबर और 4 नंबर का जो झगड़ा है वो मैं मानता हूँ कि बिना बात का है, क्योंकि कैलाश वर्गीय कभी 4 नंबर जब से विधानसभा छोड़ के गए तब से उन्हें पलटकर उस विधानसभा की तरफ नहीं देखा। पार्टी के कहने पे वो महू से जरूर चुनाव लड़े, 2 नंबर से पहले चुनाव लड़ते रहे और अभी उनको 1 नंबर विधानसभा से चुनाव लड़ना पड़ा। उनके बेटे आकाश वर्गीय 3 नंबर विधानसभा से लड़े। मैं जितना राजनीतिक रूप से जानता हूँ ये है कि कैलाश वर्गीय ने कभी सीधे तौर पर लक्ष्मण सिंह गौड़ के रहते हुए भी और बाद में मालिनी गौड़ के समय भी कोई ऐसा का घटनाक्रम नहीं होने दिया जिससे कि अदावत, राजनीतिक अदावतें बढ़े। लेकिन अभी जो वर्तमान झगड़ा है वो ये है कि चाय से ज़्यादा कितली गर्म होती है। 4 नंबर विधानसभा लक्ष्मण सिंह गौड़ के कारण जो अयोध्या बनी है वो बहुत आसान सीट हो गई। उस परिवार में पहले लक्ष्मण सिंह गौड़ और अब बाद में मालिनी गौड़ 7 बार से चुनाव जीत रहे हैं। ऐसी स्थिति में हर किसी को ये लगता है कि इस विधानसभा बहुत आसान है और यहाँ से कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव जीत सकता है। तो निश्चित रूप से दावेदारी जब चुनाव होते हैं तब होती है। बहरहाल अभी तो जो मुद्दा है वो यही है कि कालरा ने क्या बोला और क्या नहीं बोला। बाद में कालरा का ऐसा कहना था कि उन्होंने जीतू यादव से भी बात की थी, वो समझौते की बात भी हुई थी। उसके बाद अचानक उनके घर पर हमला हो जाता है। जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस पूरे झगड़े में, मैं राजनीतिक रूप से इस मुद्दे पर कम बात करना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। वो जीतू यादव के समर्थक थे या न थे, जीतू यादव का कोई लेना है देना है या नहीं, ये बात तो अभी पुलिस जांच में क्लियर नहीं हो पाई है। पुलिस ने अभी अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया, लेकिन जिसने पार्षद कमलेश कालरा के घर पर हमला किया या जिसने भी करवाया वो राजनीतिक रूप से नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी गलत है।
और उस सबसे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पार्षद के बेटे का राजनीति से या इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, उनका जो वीडियो बेटे का आया है उनके छोटे बच्चे का, उसको नग्न अवस्था में करके और मारा है। और क्या कमलेश कालरा की पत्नी को गाली बकना उचित है? क्या उनकी माँ को डराना धमकाना या शायद मारा भी है, ये सब उचित है? आपकी लड़ाई सड़क पर हो सकती है, उसको घर तक ले जाने की क्या ज़रूरत है? कई बार राजनीतिक लड़ाई जब कमर के नीचे की शुरू हो जाती है या घर तक पहुंच जाती है तो वो व्यक्तिगत दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। मुझे ये घटनाक्रम राजनीतिक दुश्मनी से ज़्यादा व्यक्तिगत दुश्मनी में बदलता हुआ दिख रहा है। राज जी, एक चीज और हम देख रहे हैं इस पूरे एपिसोड में दो समाज आपस में आमने सामने हो गए। सिंधी समाज कालरा की तरफ से खड़ा हो गया है, यादव समाज जीतू यादव जी की तरफ से खड़ा हो गया है। दोनों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रखी है, दोनों ने संगठन के समक्ष अपनी बात रखी है और भाजपा शहर अध्यक्ष गौरव ने दोनों को नोटिस भी जारी कर दिया। एक महत्वपूर्ण बात है जो इस संदर्भ में झगड़े के याद आ गई। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा एक सिस्टम था, संभागीय संगठन मंत्री हुआ करते थे जो आरएसएस से आते थे, बीजेपी के नहीं होते थे। और उनकी बात कितना ही कद्दावर नेता हो, संभाग का विधायक हो, सांसद हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी संभागीय संगठन मंत्री से बात करते थे कि ये मामला क्या हुआ और क्या करना चाहिए क्या नहीं। और संभागीय संगठन मंत्री तत्काल दोनों पक्षों को बुला लेते थे, या जो नाराज होता था उसको बुलाते थे, या जो टिकट बांटने के समय भी, अन्य मुद्दों पे भी। अभी मुझे संभागीय संगठन मंत्री का जो पद समाप्त बीजेपी ने किया, बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब क्या हो गया है कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है, और नगर अध्यक्ष जो होते हैं वो जूनियर बनने लग गए हैं बीजेपी में। तो उसको तो कोई कुछ समझता ही नहीं है विधायक, क्योंकि वो 3 बार का 4 बार का जीता हुआ है, मंत्री है, सांसद है, तो क्या पूछेगा नगर अध्यक्ष को। बहरहाल नगर अध्यक्ष ने एक फॉर्मेलिटी जो करना थी वो कर दी, उसमें कुछ होना जाना नहीं है मेरी नज़र में। लेकिन ठीक है, संगठन के नाते चूँकि प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के सामने माननीय गौड़ पार्षद कालरा और उनके समर्थकों को लेकर पूछी थी, उसके बाद मुख्यमंत्री के सामने भी पूछी थी, तो उसके बदले में चूँकि जीतू यादव रमेश मेंदोला के विधायक के कट्टर समर्थक हैं, तो उनका भी ये हक बनता था कि वो भी जाएं संगठन मंत्री के पास और वो भी बात करें, मुख्यमंत्री से भी मिले। यादव, चूँकि वो यादव हैं तो यादव समाज के लोगों को लेकर गए, 2 नंबर के कुछ पार्षद भी थे। तो दोनों पक्ष अपनी जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। एक पक्ष आरोप लगा रहा है तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि मेरा इससे कोई लेन देना नहीं, मैंने कोई हमला नहीं कराया। जीतू यादव ने साफ कह दिया कि भाई मेरा क्या लेन देना है इस घटनाक्रम से, मैं तो जो भी बात करूँगा संगठन में करूँगा। पर ये जो राजनीतिक दुश्मनियाँ हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक है, और ये कांग्रेस से ज़्यादा स्थिति खराब है। कांग्रेस में तो बहुत जल्दी समझौता हो जाता है। हमने कई बड़े बड़े तीरंदाज नेताओं के बीच में झगड़े देखे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रादेशिक स्तर पर भी, लेकिन साल 6 महीने में समझौते हो जाते थे। ये जो दुश्मनी है ये बहुत व्यक्तिगत हो गई है, और 2 समाज इसमें पिस रहे हैं। एक तरफ सिंधी समाज जा रहा है, एक तरफ यादव समाज जा रहा है। अब दिक्कत क्या है कि इंदौर तो ऑलरेडी जो है राजनीतिक रूप से बीजेपी के लिए ज्वालामुखी है, कब कौन फट जाए कोई भरोसा नहीं। बात ये है कि इस तरह की नौबत आई क्यों, और मेरा इस मामले में ऐसा कहना है कि बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता ने दोनों पार्षदों को बुलाकर क्यों नहीं बात की, दोनों पार्षदों को आमने सामने बिठा के सवाल जवाब क्यों नहीं किए। दोनों ही विधायक को, रमेश मेंदोला और माननीय गौड़ को बुलाकर बात करना थी कि क्या है विषय, इसको समाप्त कीजिए, वो नहीं हुआ। राइट जी, एक चीज़ और देखिए, हमने शंकर लालवानी जो शहर के सांसद हैं और सिंधी समाज के नाम पर वो हमेशा टिकट लाते रहे हैं। इस बार भी सिंधी समाज से पूरे हिंदुस्तान में एक ही टिकट था शंकर लालवानी का, वो जीते इस पूरे एपिसोड में कहीं नजर नहीं आए। ऐसा है, शंकर लालवानी सिंधी समाज के नाम पे टिकट लाते नहीं लाते वो अलग विषय है, लेकिन बात ये है कि शंकर लालवानी संगठन के मामले में लगभग सुभद्रा महाजन की तरह राजनीति करते हैं। वो जब तक उनकी आवश्यकता महसूस नहीं हो या जिनको जब तक नहीं बुलाएं तब तक वो किसी विवाद में नहीं पड़ते हैं। इसी का कारण है कि वो उनका नाम अभी तक इस पूरे मामले में नहीं आया। जी, इस पूरे विवाद का पटाक्षेप कैसे होगा, क्या माने इसका पटाक्षेप कैसे होगा, क्योंकि बात मध्य प्रदेश संगठन तक पहुंच चुकी है, मुख्यमंत्री की जानकारी में है, तो क्या किसी एक पर कार्रवाई होगी? अब देखिए, अभी एक तो संगठन के चुनाव का मामला चल रहा है। जिस नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने दोनों को नोटिस दिया, वो कितने दिन तक अध्यक्ष रह पाएंगे
ये गंभीर विषय है। दूसरा, जिस प्रदेश अध्यक्ष के सामने दोनों पार्षदों ने अपनी बात रखी, वो प्रदेश अध्यक्ष भी अभी कितने दिन रह पाएंगे। नया प्रदेश अध्यक्ष और नया नगर अध्यक्ष इस मामले में क्या मोड़ लाएगा, वो किस गुट का बनेगा। जिस गुट का बनेगा उस गुट के तरफ वो झुक जाएगा। और मुख्यमंत्री ने तो अभी यही कहा कि हम देखेंगे मामले को, क्योंकि मुख्यमंत्री भी अच्छे तरह जानते हैं कि ये संगठन का मामला, सत्ता का नहीं है। सरकारी योजना में कोई गड़बड़ी का मामला थोड़ी ना है। पर बात ये है कि इस तरह के विवाद भारतीय जनता पार्टी में रोकना चाहिए। और दूसरा ये कि राजनीतिक शुचिता का इतना पालन करना चाहिए कि किसी से कभी भी किसी मुद्दे पर झगड़ा हो सकता है। मेरे इलाके के में दूसरा पार्षद कैसे आ गया, मेरे इलाके में दूसरा विधायक कैसे आ गया, इस तरह के भी बहुत सारे मामले होते हैं। श्रेणी लेने को लेके भी लड़ाई चलती है, विज्ञापनबाजी होती है, होर्डिंग, पोस्टर, बैनरबाजी, शक्ति प्रदर्शन, जिंदाबाद, फतेहाबाद। लेकिन मेरा ऐसा है कि मानना है कि कोई भी हो, जीतू यादव हो या कमलेश कालरा हो या कोई भी पार्षद हो या कोई भी बीजेपी कांग्रेस के नेता हो, सभी पार्टी के नेताओं को ये तो करना चाहिए कि राजनीतिक लड़ाई को सड़क पर ही रहने देना चाहिए, घर तक किसी के नहीं ले जाना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे राजेश राठौर जी, जिन्होंने बताया कि जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है जीतू यादव वर्सेस कमलेश कालरा की, ये संगठन तय करेगा और उसी संगठन अपना काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि राजनीति में जो भी लड़ाई हो मैदान में होना चाहिए, घर तक नहीं जाना चाहिए। हमारा खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।